नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव के परिणाम केवल एक शैक्षणिक संस्थान की राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा का संकेत भी देते हैं। इस बार अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान की जीत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रवादी विचारधारा अब भी छात्रों के बीच प्रभावशाली है और व्यवहारिक वादों को युवाओं ने प्राथमिकता दी है। हम आपको बता दें कि डूसू चुनाव में बीजेपी समर्थित एबीवीपी ने अध्यक्ष पद सहित 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई मात्र 1 सीट ही जीत सकी। हम आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 40% मतदान दर्ज हुआ था। यह संख्या कम दिखाई दे सकती है, किंतु यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार छात्रों का एक बड़ा वर्ग अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को लेकर सजग है। हम आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान एनएसयूआई ने हॉस्टल की कमी, सुरक्षा और मासिक धर्म अवकाश जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा था। वहीं एबीवीपी ने परिवहन सुविधा, कैंपस में मुफ्त वाईफाई, दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंचनीयता, ऑडिट और खेल सुविधाओं पर जोर दिया। उधर वाम गठबंधन ने जेंडर संवेदनशीलता, फीस वृद्धि और शिकायत निवारण जैसे प्रश्न उठाए थे। इन वादों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि एबीवीपी ने छात्रों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। परिणाम स्वरूप छात्रों ने वैचारिक बहसों की बजाय व्यवहारिक समाधान को प्राथमिकता दी। देखा जाए तो छात्र राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का परिणाम बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों के लिए उत्साहवर्धक है, क्योंकि यह संकेत देता है कि शहरी शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवा अब भी उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई की पराजय केवल एक संगठनात्मक हार नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की उस विफलता का प्रतीक है जिसमें वह युवाओं की आकांक्षाओं को समझने और उन्हें जोड़ने में असफल रही है। जब देश में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, तब कांग्रेस के लिए यह स्थिति भविष्य की राजनीति के लिहाज से गंभीर चुनौती है। उधर वामपंथी संगठनों की स्थिति भी चिंताजनक है। एसएफआई और एआईएसए ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी तीसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ पाए। यह साफ करता है कि वाम विचारधारा, जो कभी विश्वविद्यालयों की राजनीति में प्रभावशाली हुआ करती थी, अब सीमित होती जा रही है। देखा जाए तो यह चुनाव युवाओं की बदलती सोच को भी रेखांकित करता है। जहां एक समय छात्र राजनीति बड़े वैचारिक नारों पर केंद्रित हुआ करती थी, वहीं आज का युवा रोजगार, शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि छात्र संगठनों की राजनीति उनके जीवन को आसान बनाए, न कि केवल विचारधारा की बहसों में उलझाए। इस जीत के राजनीतिक निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं। बीजेपी और एबीवीपी के लिए यह सकारात्मक संदेश है कि युवाओं में उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि केवल पारंपरिक नारों से काम नहीं चलेगा। युवाओं की रोजमर्रा की चुनौतियों को गंभीरता से संबोधित करना होगा। वाम दलों के लिए यह संकेत है कि यदि वे छात्र राजनीति में अपना स्थान पुनः पाना चाहते हैं, तो उन्हें नई रणनीति और नए मुद्दे तलाशने होंगे। सबसे अहम, यह चुनाव हमें बताता है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में व्यवहारिकता और परिणाम देने वाले वादों का महत्व बढ़ेगा। बहरहाल, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 का परिणाम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज का युवा केवल वैचारिक बहसों का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि वह ठोस बदलाव और सुविधाएं चाहता है। एबीवीपी की जीत ने यह सिद्ध किया है कि यदि कोई संगठन युवाओं की वास्तविक आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करता है, तो वह उनकी पसंद बन जाता है। यह परिणाम न केवल कैंपस की राजनीति का आईना है, बल्कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप का भी संकेतक है। खैर, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं डूसू चुनाव के विजेता। आज मेरा 5 साल का सपना पूरा हुआ है और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मेरे को विजयी बनाया, मेरे पे भरोसा जताया और 16,000 से विजयी बनाया। कि हमारे कहीं मेहनत में कमी रही, क्या लग रहा है? 3 पद आए हैं। आज हमने फिर एनएसयूआई को जवाब दे दिया कि हम 3-1 से विजयी रहे। हर एक छात्र और छात्रा की कोई भी समस्या रहेगी, छात्राओं के लिए कैंपस में बहुत सारे डार्क स्पॉट्स है जहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे लाइट लगवाएं जिससे छात्रा कैंपस में सेफ फील करे। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के साथियों को और मेरे परिवार को। आज उन्होंने मेरे को विजयी बनाया और मैं 16,000 वोटों से जीता। ये जीत मेरी नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक उस छात्र की है जो प्रवासी है, जो दूसरे क्षेत्र से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में रह रहा है, हॉस्टलों में रह रहा है, पीजीओ में रह रहा है और हिम्मत कर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और आज विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरा जीत का श्रेय सारा विद्यार्थी परिषद और एक एक विद्यार्थी को जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय को, जिसने मुझ पर भरोसा दिखाया, मेरी मेहनत को समझा।
छात्राओं के लिए मैं 365 दिन खड़ी रहूंगी। रात के 12 बजे भी अगर मुझे खड़ा रहना पड़ा तो मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। ठीक है, कहीं ना जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं वो लोग खुद, उनका कैंडिडेट 8000 वोटों से जीता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वोट चोरी वो भी करते हैं। और जितनी मेहनत टीम ने करी थी और टीम की आज जीत है, मैं सारी जीत अपनी टीम को समर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इस जर्नी में साथ दिया। लड़ाई बहुत कठिन थी और बाकी जो भी कैंडिडेट हारे और जीते उन सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। जीवन यही खत्म नहीं होता। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत शुक्रिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।